हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो डिस्कस किया था। बट देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट केसेस जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको डेरिवेशन की सीरीज में इंक्लूड करा गया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नोटबुक पेन निकाल लें और मेरे साथ फॉलो अलोंग करें। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप वो पिछला वीडियो डेफिनेटली देख के आए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस क्या है? केस 1, वी हैव टू प्लेट्स, दोनों की दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दोनों की दोनों पॉजिटिवली चार्ज है और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होने का मतलब क्या कि उन दोनों का जो सिग्मा है वो सेम है। बराबर बात है। अब आप लोगों को क्या बोला गया है कि रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो आप लोगों को कैलकुलेट करके बतानी है। कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि ये जो ब्लू लाइंस है, ब्लू लाइंस मैं बनाऊंगा वो रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट लाइंस ऑफ प्लेट 1। सो दिस इज योर प्लेट 1, ठीक है, एंड दिस इज योर प्लेट 2। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। और रेड लाइंस जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी हमारी, रिप्रेजेंट लाइंस ऑफ प्लेट 2। ओके, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो, जो पहली प्लेट है वो पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर होगी, राइट। सो पहली की वजह से देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इधर होगी, है ना, इससे दूर, राइट। रीजन 1 में पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर, रीजन 2 में पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, राइट, दूर हो जाएगी। और रीजन 3 में पहली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उससे और दूर होगी। दूरी है, देखो कहीं पे भी कुछ दिक्कत है तो बताओ। प्लेट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर दूर, बराबर बात है, प्लेट 1 से दूर बनानी है। जो प्लेट 2 है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी दूर होगी क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। सो देखो, प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, बराबर बात है। इधर भी उससे दूर होने वाली है, बराबर बात है, और इधर भी उससे दूर होने वाली है। बोलो यहां तक क्लियर होता है? ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे लिखना है। सो इसको अपने साइड में रख देते हैं, कहीं साइड में रखने की भी जगह नहीं है, नीचे भी जगह नहीं है। 1 मिनट, जगह बनाते हैं। फिर कहाँ रखें? चलो फिलहाल यहीं रखते हैं, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। और बक्सा भी बना देते हैं कि सबका ध्यान रहे। चलिए, ओके। सो अब देखो, रीजन 1 जो है वहां पे देखेंगे, रीजन 1 में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में, मतलब मैं क्या कह सकता हूं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट प्लस कर सकता हूं। सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैं डायरेक्ट प्लस करने वाला हूं यहां पे। सो रीजन 1 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रीजन 1 में, वो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाएगी। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाएगी मतलब क्या लिखोगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले की वजह से, दूसरे की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को प्लस करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और माइनस आई कैप में आ जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बराबर बात है। रीजन 2 देखो, अब रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहली वाली प्लेट की वजह से इधर है, दूसरी वाली प्लेट की वजह से इधर है, कट जाएगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रीजन 2 में 0 हो जाएगी। और रीजन 3 में क्या आप लोग गैस कर सकते हैं? यस, बोलिए बोलिए। दोनों इधर जा रही है, दोनों प्लस होने वाली है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो जो ई नेट हो जाएगा, अगेन दोनों का प्लस हो जाएगा और सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बट इस केस में बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आई कैप डायरेक्शन में होगी। आई गेस सबको क्लियर होता है। दिस वाज द फर्स्ट सिनेरियो या फर्स्ट केस। सेकेंड केस पे आ जाते हैं। वी हैव टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स विद इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है अभी भी, राइट। तो आप वीडियो को पॉज करें एक बारी के लिए और रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में मुझे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताएं। पॉज, चीटिंग मत करना, पॉज करो। चलिए मैं सॉल्व करता हूं अब। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 सेम वो ब्लू रेड वाला कर लेते हैं। दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, बराबर बात है। अब माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ बनाती है, सब मेरी तरफ, मेरे अंदर से लाइन जाए ऐसा। सो रीजन 1 में देखो क्या होगा, ये पहली प्लेट सबको अपनी तरफ बुलाएगी। रीजन 2 में क्या होगा, ये प्लेट सबको अपनी तरफ बुलाएगी। रीजन 3 में क्या होगा, वही प्लेट सबको अपनी तरफ बुलाएगी, ठीक है। अब ये रेड वाली जो प्लेट 2 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 3 में क्या होगी, वो सबको अपनी तरफ बुलाएगी। ये वाली प्लेट सबको अपनी तरफ बुलाएगी, ये वाली प्लेट भी सबको अपनी, मतलब वही वाली प्लेट सबको रीजन 1 वालों को भी अपनी तरफ बुलाएगी, ठीक है। अब अगेन हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। सो सबसे पहले रीजन 1 में देखते हैं। रीजन 1 में देखते हैं। सो रीजन 1 में क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, दोनों प्लस हो जाएगी। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हम लोग ने ऊपर किया था वही। तो आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कौन से डायरेक्शन में होगी, राइट हैंड साइड पे होने वाली है, मतलब आई कैप, ठीक है। अब रीजन 2 की बात करते हैं। रीजन 2 में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम है तो कट जाएगी। और रीजन 3 में देखते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम है, दोनों ऐड होने वाली है। आई गेस सब लोगों ने ये पूरा खुद से ही कर लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, राइट। सही बात है। अगला वाला अब डेफिनेटली पॉज करके इज्जत से सॉल्व करेंगे। हमको बोला गया है क्या, ध्यान से सुनो, केस 3 इज ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। जो प्लेट्स है वो ऑपोजिटली चार्ज है बट अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। मतलब प्लेट 1 अगर पॉजिटिव है तो प्लेट 2 नेगेटिव है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। चलिए फटाफट रीजन 1 में, रीजन 2 में, रीजन 3 में प्लेट 1 की वजह से पहले बनाओ, प्लेट 2 की वजह से पहले बनाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। 2 मिनट का समय लगना चाहिए, पॉज करो, इज्जत से सॉल्व करो, ठीक है। आई गेस आपने पॉज किया हुआ है, ठीक। चलो तो रीजन 1 में अब मैं सॉल्व करता हूं। हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, रीजन सब पॉजिटिवली क्या करती है, अपने से दूर भेजती है, सबको अपने से दूर। तो रीजन 1 में खुद से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, रीजन 2 में भी खुद से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और रीजन 3 में भी खुद से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो सबको अपनी तरफ बुलाएगी, तो रीजन 1 वालों को अपनी तरफ बुलाएगी, रीजन 2 वालों को भी अपनी तरफ बुलाने वाली है, रीजन 3 वालों को भी अपनी तरफ बुलाने वाली है, ठीक है, बराबर बात है। अब हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले रीजन 1 में लिखेंगे। रीजन 1 में आप लोग देख पा रहे हो दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो 0 होने वाली है, ठीक है। बीच वाले साइड में देखो, बीच वाले साइड में दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों प्लस हो जाएगी। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है इस पर्टिकुलर केस में वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी और राइट हैंड साइड में होगी, इसलिए आई कैप लिख लेंगे। रीजन 3 में देखते हैं, मेरे को रीजन 2 लिखना था इधर तो लिख लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टली समझ जाओगे, नीचे ही लिखा जा रहा है, ठीक है, बराबर है। इधर से भी चलो यार, मन हो रहा है, इसको भी सही कर दो। ई नेट लिखना चाहिए, रीजन तो ऊपर ही लिखे हुए हैं तो इधर ई नेट लिख लेता हूँ, इधर भी ई नेट लिख लेता हूँ, इधर भी ई नेट लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऑर्डर यार अच्छा लगना चाहिए ना, कि ऑर्डर अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं रीजन 3 के ऊपर। रीजन 3 में आप लोगों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सही लिखा होगा आपने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी 0 हो जाएगी। केस 4 पे आगे बढ़े, क्या खुद से करेंगे, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं।
टू लाइकली चार्ज प्लेट्स विद अनइक्वल चार्ज डेंसिटीज। मतलब देखो लाइकली चार्ज है, मतलब दोनों सेम चार्ज है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, बट दोनों की इस बार जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है। दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, ठीक है। और मैं ऐसा दे देता हूं कि प्लेट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी की प्लेट 2 से ज्यादा है, ठीक है। अब आप लोग पॉज करके करो, और अगर आपका आंसर सही आ गया तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। डेफिनेटली कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर सही था केस 4 का कि नहीं, ठीक है। चलो पॉज करो, ट्राई करेंगे खुद से। अब मैं करता हूं। सबसे पहले प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार उससे दूर बनने वाली है, ब्लू पेन से बनाना है, राइट। तो प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, रीजन 2 में भी उससे दूर बनेगी, रीजन 3 में भी उससे दूर बनेगी, ठीक है। सो उससे दूर और उससे दूर। और अगर हम लोग बात करें प्लेट 2 की वजह से, प्लेट 2 की वजह से अगेन सब उससे दूर भेजेगा, वो उसको उससे दूर 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 दूर। चलिए, सबसे पहली जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो कितनी होने वाली है? देखो दोनों ऐड होने वाली है, बट प्रॉब्लम क्या है, इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी, इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। क्यों सर अलग होगी? बिकॉज दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है तो दोनों अलग अलग होगी। पहला वाला जो होगा वो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, दूसरा वाला जो होगा वो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और दोनों की दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए फाइनल आंसर जो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और हम लिखेंगे माइनस आई कैप, ठीक है। बराबर बात है। इधर आ जाते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए। यहां पे अगर आप देखोगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, प्रॉब्लम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी तो हम डायरेक्ट आंसर 0 लिख देते थे। क्यों 0 लिखते थे? बिकॉज दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हुआ करती थी, कि उसकी भी सेम है उसकी भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 कर देंगे। बट इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो 0 नहीं होने वाला है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पहली प्लेट की वजह से कि दूसरी प्लेट की वजह से? सोचो, पहली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज पहली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। हम क्या करते हैं, हमेशा ज्यादा में से कम माइनस करते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लिखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस। अब सवाल ये बनता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो ज्यादा वाले की तरफ होगा, तो ज्यादा वाला राइट हैंड साइड पे है, मतलब आई कैप, ठीक है। लास्ट केस जो है अपना, मतलब थर्ड वाला जो रीजन 3 है, उसमें देखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, ज्यादा सोचने का टेंशन ही नहीं है, दोनों को प्लस ही तो करना है। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे। 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लोगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 करेंगे, और आई कैप लिख लेंगे बिकॉज राइट हैंड साइड में। आई गेस सबको केस 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। केस 5 पे आ जाते हैं जो अपना फाइनल केस है। अगेन वी हैव टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अपोजिटली चार्ज प्लेट्स मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, विथ अनइक्वल चार्ज डेंसिटीज। अगेन चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सिग्मा 1 एक सिग्मा 2। अगेन मैं आपको दे देता हूं सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। अगेन वीडियो को पॉज करें और आंसर लाने का प्रयास करें। अगर आपका केस 4 का आंसर नहीं आया था तो केस 5 का डेफिनेटली आना चाहिए। मैं सॉल्व करता हूं। पहली वाली प्लेट सबको बोलेगी मेरे से दूर जाओ, मेरे से दूर, मेरे से दूर। जो दूसरी वाली प्लेट है वो बोलेगी मेरी तरफ आओ बिकॉज इट इज नेगेटिव। चलिए, हम लोग ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली है। अब रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें करना है सब्ट्रैक्ट, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट। ज्यादा कौन है? सिग्मा 1 है। सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सो सिग्मा 1/2 ε0 माइनस सिग्मा 2/2 ε0, और कहां पे होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट हैंड साइड में होने वाली है, तो वो आएगी माइनस आई कैप। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, कोई टेंशन का बात नहीं है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे है, आई कैप, बराबर बात है। रीजन 3 में देखेंगे, वहां पे अगेन अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट होने वाला है, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू वाली है, ब्लू माने सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/ε0। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, ब्लू वाले की तरफ, बिकॉज वो ज्यादा है, ब्लू वाला सबको राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा है, तो इसलिए आई कैप। गौर करने की बात यह है, डिस्टेंस पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज वो हमने ऑलरेडी डेरिवेशन में पढ़ा है। सो दीज वर द 5 वेरी इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। आई होप सो आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छे से ये सारे केसेस अपने नोटबुक में नोट डाउन करे होंगे। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन हमें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, और मैं वीरेन वाधवा आप लोगों से आज यहाँ पे विदा लेना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।